हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखना दोस्तों, ए और बी और सी को एक कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। यदि ए, बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:3:6 है तो उनकी कार्यकुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कार्यकुशलता का मतलब होता है इफिशियंसी यानी कि क्षमता, इफिशियंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी दोस्तों, यानी कि क्षमता जो होती है इफिशियंसी बराबर होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्षमता जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने योग्य है दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो उसने क्या दे रखा, समय का अनुपात दे रखा। जो समय का अनुपात ये है तो क्षमता यानी कार्यकुशलता क्षमता पूछी, तो क्षमता इसका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखो कोई नंबर ऐसा मानो जो इन तीनों से कट जाए, क्योंकि ये तो बटे मान है, यानी कि क्षमता अगर समय यहाँ ऐसा लिख दे समय बराबर कौन इफिशियंसी तो आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो देखो 4, 3, 6 से कटने वाला नंबर हमने 12 मान लिया। ठीक है, यानी कि 12/4 अनुपात 12/3 अनुपात 12/6। यहाँ से क्षमता का अनुपात आएगा, क्षमता 4 से काटेंगे 4×3 12 अनुपात 3×4 12 अनुपात 6×2 12। ये आ गया हमारा क्षमता का अनुपात। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक त्रिभुज की ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और संगत आधार ऊंचाई का संगत आधार जो है ऊंचाई का 1/4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो यहाँ पढ़ेंगे ये चीज, वो क्या कह रहा है, आधार जो है यानी कि आधार को बी मान लेते हैं, बेस आधार जो है ऊंचाई का, ऊंचाई कितनी रखी 56, 56 का 1/4। ये तो बोल लिया, 4 से काटेंगे 14 चौका 56, यानी कि बेस कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर आधार। दोस्तों यहाँ पर मान रख देंगे 1/2 आधार कितना हमारा 14 गुणा ऊंचाई कितनी 56, 200 काटेंगे से 28 बार, 28 गुणा 14, 14 8 112 का 2 हासिल लगा 1, ऑप्शन 2 है, यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर पूरी गुणा करनी पड़ेगी, हासिल लगा 11, 14 दूनी 28 और 11, 28 और 11 कितना हो गया 39, 3 9। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन दे रखा हमारा सी। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना 3 है, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर जेड एक बिंदु है और ए बी बराबर ए सी है। यदि कोण ए जेड बी 90 डिग्री और बी सी बराबर 42 सेंटीमीटर है तो बी जेड की लंबाई बताइए। समझेंगे दोस्तों, मान लो कोई ये त्रिभुज है, ए बी सी, उसने कहा बी सी पर बिंदु जेड, बिंदु जेड
यानी कि कोण ए जेड बी वाला ये 90 डिग्री। अब उसने कहा ए बी ए सी के बराबर, यानी कि जो ये भुजा है इतनी ये भुजा। अब उसने क्या कहा, अगर बी सी 42 है, यानी कि बी सी ये 42 यहाँ से यहाँ तक दे रखी। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यानी कि जो ये यहाँ से बिंदु ए से जो लाइन डली है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों बराबर भागों में विभाजित करेंगे, इसको और इसको, ठीक है। यानी कि ये लंब डाला गया है बीसी पर ए जेड, तो जितने अब ये टोटल वैल्यू से तो ये बराबर भागों में, क्योंकि ये वाली भुजा बराबर है, तो ये दोनों बराबर भागों में, तो 21 ये बचेगी और 21 ये बचेगी। पूछा क्या उसने बी जेड कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन अपना 4 है, यदि कोट 3a बराबर tan a माइनस 36 डिग्री तो a का मान क्या होगा। समझेंगे दोस्तों, पहली बात तो ये समझेंगे, साइन a बराबर अगर कोस b, यानी कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा तब ये कैसे होगा, यानी कि tan a बराबर कोट b और sec a बराबर कोसेक, ठीक है। जब साइन a बराबर कोस b बराबर होगा तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। अब इसको मिटा दें, तो बस ये लगाना है, यानी कि 3a प्लस a माइनस 36 बराबर 90 डिग्री, यानी कि कोट a बराबर 10, 3a और a 4a बराबर 36 इधर जाएगा तो 126, यानी कि जुड़ेगा। अब a से काटेंगे इसको, a बराबर 126/4, 4 तिया 12, क्या बचा 1, सॉरी 4 तिया 12, ठीक है। 6 में 4 ही का 4, कितना बचा 2, 20, 4 पंजे 20, यानी कि 31.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन हमारा बी का। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, a प्लस 1/a बराबर 6, तो a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 का मान क्या होगा, ठीक है। समझेंगे दोस्तों, पहले हम a स्क्वायर प्लस 1/a² पे पूछेंगे, फिर इससे a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 पे पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 36, देखो पूरा खोल के ही बता देते हैं, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर 36। देखो दोस्तों, ऐसे तो एक यहाँ से, यानी कि 2 बचा। अब ये 2 उधर जाएगा, क्या करेगा माइनस में जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 36 माइनस 2 बराबर 34, ठीक है। अब इसको दोबारा से वर्ग करेंगे, तो देखो फिर से 2 बनेगा, 2 उधर जाकर माइनस करेगा, यानी कि इसका फिर क्या बनेगा, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर 34 का वर्ग क्या होता है 1156 माइनस 2, तो कितना बचा 1154, जो कि ऑप्शन हमारा बी है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक मिश्रण में रेत और पत्थर का अनुपात 7:8 है, जबकि पत्थर और सीमेंट का अनुपात 64:49 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का क्या अनुपात होगा। समझेंगे दोस्तों, रेत यानी कि 8 से डिनोट कर लेते हैं इसे,
और पत्थर को 20 है। इसका अनुपात कितना दे रखा? 7:8। ये ऐसे लिख लो, यहाँ लिखते हैं रेत अनुपात पत्थर, और पत्थर का और अनुपात किसका? सीमेंट का, ऐसा। क्या दे रखा है इनका? 7:8, 64:49। अब पूछा किसका उसमें? पहला और लास्ट वाला। तो क्या करते हैं, इन दोनों के आपस में गुणा कर लेते हैं और पहले को लास्ट का अनुपात लिखा जाता है। ठीक है, जो कटा काट दो। 7×7=49, 8×8=64, 8:7। ये आगे तुम्हारे लिए रेत और सीमेंट का अनुपात, यही आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि मान लो उसमें पहला और लास्ट वाला पूछा और बीच के दो सेम हो, तो बस इनके आपस में गुणा कर लेते हैं, बस यही उसका अनुपात होता है। आई होप समझ में आया हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।